तो आज हम बलिया लोकसभा क्षेत्र के मर्दा बाजार में मौजूद है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद है। हम बलिया की राजनीति पर इनसे चर्चा करें कि बलिया की राजनीति इस समय किस तरफ चल रही है। सबसे पहले आपको स्वागत है। आपका भी स्वागत है। परिचय अपना बता दीजिए। लाल परिखा सिंह, ग्राम सभा मर्दा। लाल परिखा जी, वर्तमान समय बलिया चुनाव चरम पर है, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार। कैसा लग रहा है चुनाव प्रचार आपको? चुनाव प्रचार पूर्व के तरीके से चल रहा है, जैसे 19 में था उसी हालात से, उससे अच्छी हालात में सपा का चल रहा है। लेकिन बलिया में किसी बड़े नेता का न आना खेत का विषय है। अखिलेश यादव तो आए थे, बलिया में नहीं आए थे, बलिया विधानसभा में नहीं आए, जबकि बलिया विधानसभा से ही 2019 में चुनाव हारे थे और मोहम्मदाबाद, जहूराबाद और फेफाना और बैरिया में चुनाव जीते थे। बलिया विधानसभा में ही सनातन पांडे जी चुनाव हारे थे। न वहाँ कोई बड़ा नेता आया और न कोई बड़ी जनसभा हुई विधानसभा बलिया। भाजपा और एनडीए का गठबंधन 400 पार का नारा दे रहा है। वो बराबर कहते हैं, लेकिन जनता इसको झूठला रही है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो सरकार बहुमत तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। अब आगे इसी चरण में जो चुनाव होगा स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी बहुमत की सरकार बनेगी। देखा जाए तो अब ज़्यादा दिन समाजवादी पार्टी जुड़े। कल देखा जाए जमनिया में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था कि 4 जून के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। क्या कहेंगे? वो ये उनकी सोच है। वो तो कांग्रेस को भी ख़त्म करना चाहते थे भारत से, और आज समाजवादी पार्टी को मौर्य जी ख़त्म कर रहे हैं और मोदी जी कांग्रेस को ही भारत से समाप्त करना चाहते थे। ये उन लोगों की पुरानी आदत है। बलिया लोकसभा में इस बार किस फैक्टर को देखकर मतदाता वोट करेंगे? बलिया में नीरज शेखर जी का कुछ जाना तो है नहीं। वो हार जाएंगे तो ही राज्यसभा में रहेंगे और जीत जाएंगे तो ही राज्यसभा लोकसभा में रहेंगे। कुछ यह चर्चा बलिया में बहुत तेज है। यह भी एक फैक्टर बलिया के अंदर है कि उनका जो है दोनों तरफ से वोट इच्छित है। अच्छा, एक चीज़ लपरिका जी बात करना चाहते हैं कि बलिया लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं कि जाति चुनाव लड़ रही है? इसमें जनता चुनाव लड़ रही है, न प्रत्याशी लड़ रहा है न जाति लड़ रही है। देखा जाए तो बलिया लोकसभा में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यादव की प्रतिष्ठा दांव पर फेंकी जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। केवल ये चुनाव संविधान बचाने का और आरक्षण बचाने के मद्देनजर हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि पूर्वांचल में साइकिल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, पंचर हो गई। वो तो अभी बयान दिए हैं कि भाजपा में एक सीट भी भाजपा नहीं पाएगी, भाजपा हार रही है और मैं भी चुनाव घोषित से हार रहा हूँ। उनके बयान का क्या लेना देना? यूट्यूब में वायरल बयान है। एक और बयान है कि अखिलेश और राहुल अभी बच्चा है, हम उनके चच्चा हैं। ये तो स्वभाव है, बस ये चच्चा हैं, कभी अब बड़का भैया कहते हैं, कभी चाचा बनते हैं, तो उसको उनका सामाजिक प्यार और प्रेम है। दलित मतों में सेध कितना लगा पाएगी समाजवादी पार्टी और भाजपा? दलित न समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है न भाजपा के साथ जा रहा है, वो कांग्रेस के साथ जा रहा है, जैसे पूर्वोत्तर कांग्रेस में था, और उसका विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। देखा जाए तो बसपा से प्रत्याशी यहाँ पर बलिया में लल्लन सिंह यादव हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? लल्लन सिंह यादव जी प्रत्याशी बने हैं, उनका स्वागत है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि मोहम्मदाबाद और जहूराबाद का जीवन में आजीवन कभी भी सांसद नहीं होगा। जब होगा तो बलिया का ही। बसपा सुप्रीमो मोहन मायावती का एक बयान आया था कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम पूर्वांचल राज्य बनाएंगे। वो बहुत कई बार कह चुकी हैं, वो झूठा हैं। वो कई बार इस बात को कह दें कि 4 खंड में बांटने की, हम उनकी बात पर भी यकीन नहीं है लोगों को। एक और बयान आया था देश के प्रधानमंत्री का कि सपा के शहजादे दंगाइयों का सम्मान करते हैं। ये उनकी सोच है, उनकी खुद की सोच है। समाजवादी जनता का खून चूसते हैं, ये उनकी सोच है। जैसे वो मुलायम सिंह से बतियाए थे, अखिलेश से बतियाए थे, अगर अच्छा काम नहीं करते दोनों को मोदी जी ने सर्वप्रथम मुलायम से आशीर्वाद भी उस सदन में दिए थे कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बन करके आए। वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय स्थिति डगाडोल है, इसलिए शब्द भी अनाप शनाप निकल रहे हैं। एक बयान आया था सनातन पांडे जी का, जो
आपके प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, या तो बलिया से मेरी लाश उठेगी या तो बलिया के डीएम की उठेगी, क्या वो करेंगे? पूर्व में उनको केवल शरीर मरने से वो बचे थे, चोटिल थे, वो गुस्सा था और उस गुस्से में इस बात को कहें अपनी सुरक्षा हेतु कहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला सवाल ये है कि 1 जून को मतदान होना है, क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे? क्षेत्रवासियों से अपील है कि तपती हुई धूप में आप लोग जब भी मौका मिले समयानंतर्गत और 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो जब तक लाइन ख़त्म नहीं होगी तब तक आपका मतदान होगा। भले ही 10-11 रात बज जाए, लेकिन आप लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर आप लोग इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएं, या आपकी तमन्ना जिसे भी वोट देना है उसे दें, लेकिन मतदान तक आप पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद।